हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आजकल हमारे इंडिया में कोरियन ड्रामास और कोरियन स्टाइलिश टॉप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं कोरियन बेस्ड टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। ये कोरियन टॉप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर प्लीटेड फैब्रिक लिया हुआ है और ये जो फैब्रिक है मेरा, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। साथ ही यहाँ पे मैं अपनी टॉप की जो स्लीव्स है उसमें मैं यहाँ पर नेट की डिजाइन ऐड करूंगी, जिसके लिए कि यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में ही नेट ली हुई है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप की मार्किंग की तरफ। मार्किंग के लिए यहाँ पे मैंने अपने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और मेन फैब्रिक की जो लेंथ है वो यहाँ पे मैंने 21 इंच रखी है और यहाँ पे जो हमारा रेडी टॉप होगा वो यहाँ पर 20 इंच होगा। यहाँ पर फैब्रिक का जो बंद वाला साइड है उसे मैंने अपनी साइड की ओर को रखा है और दूसरी साइड की ओर को मेरे टॉप का ओपन वाला साइड है। टॉप मार्किंग की शुरुआत सबसे पहले हम शोल्डर मार्किंग से करेंगे, जिसके लिए कि मैं बंद साइड से अंदर की ओर को अपने शोल्डर का हाफ यानी कि 7 इंचेस पर मार्किंग करके लूंगी। यूजुअली हम शोल्डर मार्किंग के बाद आर्म होल की मार्किंग करते हैं, लेकिन इस टॉप के डिजाइन में हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग नहीं करनी है, बल्कि इस शोल्डर पॉइंट से आगे की ओर को हमें स्लीव्स की मार्किंग करके लेनी है, जिसके लिए कि यहाँ पे मैं अपने फैब्रिक को इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट करके रख दूंगी। अब इस शोल्डर पॉइंट से आगे की ओर को मैं अपनी स्लीव्स की मार्किंग करके लूंगी। तो अपनी स्लीव्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे मार्किंग करके लूंगी और ये जो स्लीव्स के लिए हमने मार्किंग की है उसके लिए हमें यहाँ पे अपने आर्म राउंड की भी मार्किंग करके लेनी है। तो आर्म राउंड की मार्किंग के लिए आप आपके आर्म राउंड को गोलाई में मेजर करें और उसी के बाद यहाँ पर अपनी मार्किंग करके लें। तो मेरे मेजरमेंट में आर्म राउंड का मेजरमेंट 10 इंचेस पर आया, तो यहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे अपनी मार्किंग करके ले ली है और साथ ही दोनों पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन करके ले लिया है। अब हमने ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ली है उसके अंदर की ओर को हमें 1 से 1.5 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी है। अब इस मार्किंग को हमें नीचे की ओर को हमारी जो हिप मार्किंग होगी उससे कनेक्ट करके लेना है। तो यहाँ पे हमें अपनी हिप मार्किंग करनी है, जिसके लिए कि मैं अपने फैब्रिक को फिर से एडजस्ट करके लूंगी और अपने 40 साइज हिप के हिसाब से 10 इंचेस पर यहाँ पर मैं अपनी मार्किंग भी कर लूंगी। यहाँ पे हम कोई भी मार्जिन की एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे ही हमारा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। अभी ये जो नीचे की ओर हमारी हिप वाली मार्किंग है और ऊपर की ओर के जो स्लीव्स वाली मार्किंग है, दोनों को आपस में एक कर्व शेप देते हुए ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक परफेक्ट कर्व देने के लिए अपना हिप कर्वर का यूज करके लूंगी। टॉप की साइड की मार्किंग कर देने के बाद अब बारी आती है हमारी नेक मार्किंग की, जिसके लिए कि अभी मैं सिर्फ 2.5 इंचेस पे अपनी नेक विड्थ की मार्किंग करके ले रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है ये मेरा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। तो जितनी यहाँ पे हम मार्किंग करके लेंगे उससे आधा और 1 इंच ये खुद ब खुद फैल कर आ जाएगा। अभी 2.5 इंच विड्थ की मार्किंग करने के बाद हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, जिसके लिए कि मैं फ्रंट और बैक नेक के लिए 1 इंच पर मार्किंग करके लूंगी और अब इन दोनों मार्किंग को आपस में राउंड शेप भी दे दूंगी। यहाँ पर मैंने नेक की जो राउंड शेप ड्रॉ करके ली है वो यहाँ पे मेरी ठीक से नहीं बैठी है, क्योंकि मेरा ये जो फैब्रिक है ये प्लीटेड फैब्रिक है, जिसकी वजह से इसमें ड्रॉ करने में काफी ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे तो इसे यहाँ पर हम फिनिशिंग से निकाल लेंगे। तो कटिंग कर देने के बाद हमारे टॉप का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे हमारी नेक की जो विड्थ है ये अभी आपको काफी ज्यादा छोटी नजर आ रही होगी और अभी हम इसकी स्ट्रेचेबिलिटी देखें तो ये देखिए कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है हमारा फैब्रिक। अभी मैं अपने टॉप का शोल्डर पार्ट ज्वाइन करने से पहले अपनी नेक साइड की ओर को और ये जो स्लीव साइड की ओर को एक बड़े टाके की सिलाई लगाती हुई लूंगी सिंगल कपड़े में। प्लीटेड फैब्रिक में पहले जब हम इस बड़े टाके की सिलाई दे देते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो खिंचता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉप के फ्रंट और बैक पैनल में अलग अलग से शोल्डर पार्ट्स को और नेक पार्ट पर एक बड़े टाके की सिलाई लगाते हुए ली है। अब हम फ्रंट और बैक पैनल का जो राइट साइड है उसे अंदर की ओर को मुंह रखते हुए ये जो स्लीव्स का बड़ा सा पार्ट है उसे आपस
में ज्वाइन करते हुए ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने आपस में स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए फ्रंट और बैक पैनल को आपस में ज्वाइन कर दिया है और इसका जो नेक वाला पार्ट है वो इस तरीके से हमारा फैलता हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपनी नेक लाइन की फिनिशिंग करके लेनी है, जिसके लिए हम ये जो अपनी नेक लाइन है इसी के फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की ओर को घुमाते हुए इस पर हमें एक बूट की सिलाई दे देनी है राउंड में। तो देखिए जब मैंने इसी के फैब्रिक को अंदर की ओर को टर्न करते हुए सिलाई दी तो यहाँ पे इसका ये जो नेक साइज है ये ऑटोमेटिकली ही बढ़ता हुआ आ गया है। अपनी नेक लाइन को फिनिशिंग दे देने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लीव्स की तरफ, जिसके लिए कि हमें अपने स्लीव्स का ये जो आर्म राउंड वाला पार्ट है इसको मेजर करके लेना है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा हमने मार्किंग के समय 5 इंच पर इसकी मार्किंग की है, तो अभी इसका जो मेजरमेंट है वो 10 इंच पर निकल कर आया है। अभी हम यहाँ पर 10 इंच के हिसाब से अपने स्लीव्स का दूसरा वाला पार्ट रेडी करके लेंगे। स्लीव्स का दूसरा वाला पार्ट रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है और बंद वाली साइड मैंने अपनी ओर को की हुई है। अभी हमने जो स्लीव्स के लिए 10 इंच पे मेजर किया था उसका यहाँ पे मैं हाफ यानी कि 5 इंचेस का यहाँ पर मेजर करके लूंगी बंद वाली साइड से अंदर की ओर को। स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट पर 5 इंच की मार्किंग कर देने के बाद अब हम स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्किंग करके लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स का जो बॉटम है वहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी ताकि मुझे स्लीव्स का जो बॉटम है उसमें फ्रिल लुक मिल सके, इसलिए मैं स्लीव्स के जो बॉटम की मार्किंग है वो थोड़ा एक्स्ट्रा में ही करके ले रही हूँ। अब हमें इस मार्किंग को ऊपर की ओर की जो मार्किंग है उससे ज्वाइन करके ले लेना है स्लांट में। यहाँ पे मैं अपनी सेकंड स्लीव्स में जो नेट ऐड कर रही हूँ उसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 12 यानी कि 12 इंचेस पे रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी स्लीव्स का सेकंड वाला यानी कि नेट वाला पार्ट कट के तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा स्लीव्स का काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें इसी नेट पार्ट को अपने मेन फैब्रिक पे रखते हुए मेन फैब्रिक पर भी स्लीव्स की कटिंग करते हुए लेना है। स्लीव्स के सेकंड पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में बिछाते हुए लिया है और हमेशा की तरह बंद साइड अपनी ओर को ही की है। अब इसी बंद वाली साइड की ओर को हम अपनी नेट की जो स्लीव्स कट की है उसका भी बंद साइड एक ओर को ही करके रहेंगे। यहाँ पर हम जो अपने मेन फैब्रिक पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे वो अपने नेट वाले फैब्रिक से विड्थ वाइज आधा इंच ज्यादा कट करके लेंगे, लेकिन लंबाई में हम अपना जो मेन फैब्रिक है वो नेट वाले फैब्रिक से कम 2 से 2.5 इंच कम कट करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने नेट फैब्रिक से बाहर की ओर को आधा इंच ज्यादा पे मार्किंग करके लूंगी और लेंथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने अपनी जो लेंथ है नेट फैब्रिक की वो 12 इंच पे रखी है, तो उसमें से 2 इंच कम करते हुए यानी कि 10 इंच पे मैं अपनी मेन फैब्रिक की जो स्लीव्स है उस पर मार्किंग करते हुए लूंगी। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं अपने नेट फैब्रिक को रिमूव कर दूंगी और ये जो मैंने अपने पॉइंट्स ड्रॉ करके लिए हैं इसी पर मैं अपनी मेन फैब्रिक पर भी स्लीव्स को ड्रॉ करते हुए ले लूंगी। मार्किंग को ड्रॉ कर देने के बाद सिंपली मार्किंग के ऊपर कटिंग भी करती जाऊंगी, जिसके बाद की मेन फैब्रिक पर भी हमारे स्लीव्स का जो सेकंड वाला पार्ट है वो कट के तैयार हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे हमने नेट वाले फैब्रिक पर और मेन वाले फैब्रिक पर अपने स्लीव्स का जो सेकंड पार्ट है उसे कट कर दिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें अपने नेट फैब्रिक और अपने मेन फैब्रिक का जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए एक बूट की सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीव्स के जो चारों ही पैनल है उस पर बॉटम में सिलाई करते हुए इसे फिनिशिंग दे दी है। अब हम यहाँ से अपने एक पैनल को रिमूव कर देंगे और बचा हुआ जो पैनल है उसका मेन फैब्रिक और नेट फैब्रिक को आपस में टॉप साइड से इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई दे देंगे। टॉप वाले साइड को सिलाई दे देने के बाद अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से एकदम सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालते हुए हम एकदम बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ली है इसी पे ही हमें अपनी कटिंग करते हुए भी लेना है। कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है हमारी ऊपर वाली सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कटिंग के बाद हमारे मेन फैब्रिक के इस तरीके से 2 हिस्से हो जाएंगे, तो जहाँ से हमने इसे कट करते हुए अलग किया है वहीं से हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई भी दे देंगे।
अभी ये जो हमने अपने मेन फैब्रिक पर कटिंग की है, इसी पर हमें नीचे की साइड की ओर को से लेके 1.5 इंच तक हमें इसे वापस से ज्वाइन करते हुए लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के बॉटम में 1.5 इंच पर सिलाई लगाते हुए ले लिया है। अभी मुझे अपनी स्लीव्स का ये जो मेन फैब्रिक है और जो नेट फैब्रिक है उस पर नीचे गैदरिंग यानी कि फ्रिल लेकर आना है, जिसके लिए कि यहाँ पे मैं ये अपना पतला वाला इलास्टिक लगा के लूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के रॉन्ग साइड की ओर को अपने इलास्टिक को ज्वाइन करते हुए ले लिया है और राइट साइड की ओर को हमारी स्लीव्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो अपने टॉप में ज्वाइंट होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम अपने टॉप का जो आर्म राउंड साइड है उस पे अपनी स्लीव्स को इस तरीके से रॉन्ग साइड की ओर को रखेंगे और फिर इसी पर एक बूट की सिलाई देते हुए अपनी स्लीव्स और टॉप को आपस में ज्वाइन करते हुए ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप की दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए ले लिया है। स्लीव्स ज्वाइन कर देने के बाद अब हमारा अगला काम होता है अपने टॉप की अपनी मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग दे देना। फिटिंग दे देने के बाद यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगी अपने टॉप को बेल्ट ज्वाइन करने के लिए, जिसके लिए कि मुझे अपने टॉप का जो बॉटम है उसे मेजर करके लेना है। तो मैं टेप को एक सिलाई जॉइंट से लेके दूसरी वाली सिलाई जॉइंट तक रखते हुए इसको मेजर करूंगी। तो यहाँ पे जो बेल्ट का मेजरमेंट है वो 19 इंच पर निकल कर आया है और फैब्रिक हमारा 2 फोल्ड्स में है, इसलिए हमें 38 इंचेस के हिसाब से अपनी बेल्ट को रेडी करके लेना होगा। बेल्ट के लिए हमने ये जो स्क्वायर में फैब्रिक लिया है, सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच पर करके ली है और बात करें इसकी लंबाई की तो यहाँ पे मुझे 19 इंच की बेल्ट रेडी करनी है, इसलिए मैंने 20 इंच अपनी बेल्ट की लंबाई रखी है, क्योंकि चारों तरफ से हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर बेल्ट के लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हुई है 8.5 इंच की। अभी इसी पट्टी को मैं इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर दूंगी, तो इसका जो विड्थ है वो हमारी यहाँ पर आधी ही रह जाएगी और इसके ऊपर की ओर को एक बूट की सिलाई दे दूंगी। यहाँ पे हमें बेल्ट के आसपास की ओर को सिलाई नहीं देनी है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर को सिलाई देते हुए मैंने अपनी पट्टी को रेडी कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने अपनी दूसरी वाली पट्टी को भी रेडी किया है, साथ ही इसको राइट साइड की ओर को भी टर्न करके लिया हुआ है। अब ये जो हमारी राइट साइड वाली पट्टी है इसे हम रॉन्ग साइड वाली पट्टी के अंदर की ओर को इस तरीके से इंसर्ट करते हुए लेंगे। दोनों बेल्ट को बराबर इंसर्ट कर देने के बाद ये जो इसका ओपनिंग वाला साइड है उसमें हमें ये जो मार्जिन वाला पॉइंट है उसे बराबर दोनों को मिलाते हुए रखना है। फिर इसके बाद इसकी ओपनिंग को क्लोज करने के लिए हमें दोनों साइड की ओर को सिलाई दे देनी है और फिर बीच में से थोड़ा सा कपड़ा उधारते हुए इसको बाहर की ओर को टर्न कर देना है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें बीच में से थोड़ी सी अपनी सिलाई को निकालते हुए लेना है, जिसकी वजह से जो बेल्ट हमने अंदर की ओर को इंसर्ट की है वो बाहर की ओर फिनिशिंग से निकलती हुई आ जाएगी। और जब हम अपनी बेल्ट को राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे तो हमारी जो बेल्ट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इस तरीके से बेल्ट हम अपनी प्रिपेयर करते हैं तो हमारा जो बेल्ट है वहाँ पे कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नजर नहीं आता है। इसके बाद को हमारे टॉप का जो बॉटम है उस पे अपनी रेडी की हुई बेल्ट को ज्वाइन करके लेना है। तो यहाँ पे हमारे बेल्ट में 2 हिस्से हैं, एक तो सिलाई वाला और दूसरा प्लेन वाला। तो सिलाई वाला जो हिस्सा है उसी से मैं अपने टॉप को और बेल्ट को आपस में ज्वाइन करते हुए एक बूट की राउंड में सिलाई लगाते हुए लूंगी और उसके बाद इसको राइट साइड की ओर को इस तरीके से टर्न करूंगी। बेल्ट को राइट साइड की ओर टर्न करने के बाद राउंड में मैं एक बार फिर से लेकिन राइट साइड की ओर से ही एक बूट की सिलाई फिर से लगा के लूंगी। तो देखिए बेल्ट पर जब मैंने राइट साइड की ओर को सिलाई लगाई तो हमारी जो बेल्ट है उसका लुक कुछ इस तरीके से नजर आया है। साथ ही बेल्ट लगाने के बाद हमारा जो टॉप है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है और ये हमारे टॉप का जो है वो फाइनल लुक है। होप सो आज का वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको ये कोरियन स्टाइल टॉप कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसे यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।